हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम लोग का क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन बैंक का नहीं है, एक प्रैक्टिस सेट का ही है। प्रैक्टिस सेट टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिएगा, इतना टफ सवाल तो नहीं पूछता है, लेकिन ये सवाल टफ नहीं है। आज के जितने भी सवाल है ना वो सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। जैसे पहला सवाल देखिए, पहला सवाल बस रीजनिंग टाइप का। देखिए 8 ये एक दिया है डायग्राम 2, इसका मतलब समझिए। 8 डायग्राम 2 को लिखता है 8/2 प्लस 8 गुने 2। यहाँ 8 और डायग्राम का मतलब ऐसे सजा रहा है, तो पूछा गया है 7 डायग्राम 4 का मतलब क्या होगा। इसका अर्थ पूछा, तो जैसे इसको सजाया है क्वेश्चन में वैसे हम भी सजा देंगे। सजाना आसान है। देखिए 8 था तो 8 ऊपर, तो 7 को ऊपर लिखिए बट्टा। यहाँ 2 है तो 2 नीचे, तो ये 4 है तो 4 नीचे, प्लस है तो प्लस। फिर ये 8 को लिखा है तो हम 7 को लिखेंगे, गुना दिया है तो गुना देंगे। ये 2 को लिखा है तो हम 4 को लिखेंगे। इसके आगे है सोल्यूशन। यहाँ से हो जाएगा भिन्न का जोड़ गुना करने के बाद। आप इसको 2-3 तरीका से जोड़ सकते हैं। हम एक तरीका से होता है 7 चौके 28। आप यहाँ से भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 1/3/4 आ जाएगा। इसका पूर्णांक तोड़ने पर, पूर्णांक तोड़ना आना चाहिए, 7 में 4 से भाग करके करते हैं। जो शेष आता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो भागफल होता है वो बगल में, और जिससे भाग करे वो नीचे में। तो इसका पूर्णांक कितना आएगा? +28। ये पूर्णांक का मतलब यहाँ पे प्लस होता है। आप प्लस चाहे तो दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 3/4 प्लस 28। 28 और 1 कितना? 29 जोड़ 3/4। और इसी को हम लोग लिख देंगे। ये जब अगर यहाँ पे पूर्णांक का मतलब जोड़ होता है तो जोड़ का मतलब पूर्णांक भी तो बोल सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं 29.3/4, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से भी कोई दिक्कत होगा ना तो आप यहाँ पर बट्टा में 1 छुपा दीजिए, ठीक है। लघुत्तम 7, 4 और 1 का लघुत्तम ले लीजिएगा, फिर उसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, पूर्णांक तोड़िएगा, यही आंसर आएगा। हमको लगता है ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये। 1 मिनट देखिएगा, वीडियो ऑन किए हैं ना, देख लेते हैं। हाँ किए हैं, ठीक है। पूरा बोर्ड भी आ रहा है। थोड़ा बोर्ड जो है ना धुंधला नहीं लग रहा होगा, मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, बोला गया है राम का भार 12 किलो 300 है। राम का भार कितना है? 12 किलो 300। ये केजी है और ये ग्राम है। और श्याम का भार 15 केजी 400। श्याम का कितना है? 15 केजी 400, ठीक है। तो बोला तो राम का भार श्याम से कितना कम है, यानी राम श्याम से कितना कम है। सिंपल घटा दीजिए, कम या ज़्यादा के लिए घटाते हैं। ये इतना ग्राम है, 400 में से 300 ग्राम घटेगा तो 100 ग्राम। अब 15 किलो में से 12 किलो घटेगा तो 3 किलो। तो हम लोग आराम से कह देंगे कि राम का भार जो है वो श्याम से 3 किलो 100 ग्राम कम है। क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं लग रहा हमें, ये आप लोग को भी नहीं लगना चाहिए। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये 2 नंबर सवाल था। 3 नंबर सवाल को समझिए। 3 नंबर सवाल में एक वृत्त दिया है। वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसके एक भाग को रंग दिया गया है, इसको रंग दिया गया है। रंगे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? छायांकित भाग। रंगे हुए भाग को क्या बोलते हैं? छायांकित भाग। इसका त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। सवाल बहुत आसान है लेकिन बताते हैं। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। सवाल में कुछ नहीं कहा गया है कि छायांकित भाग और बिना छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। छायांकित भाग अब बट्टे में अछायांकित भाग, मतलब बिना रंगा हुआ। अगर आप गौर से देखिएगा तो छायांकित भाग जो है वो वृत्त के 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा है। वृत्त के
4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे 1 बट्टा बिना छायांकित भाग जो है वो 3 टुकड़ा है, तो बट्टा में 3। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 1:3। ये तो आप डायरेक्टली बना लिए, ना हम यहाँ त्रिज्या का प्रयोग किए, ना यहाँ हम कोई भी चीज़ का प्रयोग किए, डायरेक्ट निकाल दिए। बोला गया था कि छायांकित और अछायांकित भाग का अनुपात बताइए, तो हम लोग क्वेश्चन में सिंपल देख रहे हैं कि रंगल का जो घर है वो एगो है और बिना रंगल का घर 3 गो है, तो 1:3 हो गया। जबकि अगर आप इसका सोल्यूशन करने जाइएगा तो एक विद्यार्थी को 6 से गुना करने के लिए कहा किसी संख्या में, किंतु वह 4 से गुना कर देता है। एक विद्यार्थी को एक शिक्षक ने कहा कि आप 6 से गुना कीजिए, किस में, तो मान लीजिए किसी संख्या में, संख्या को हमने क्या मान दिया, x। किसी संख्या को हम बोले 6 से गुना करने के लिए, लेकिन वह विद्यार्थी जो है उस संख्या को 6 से नहीं, मिस्टेक से, हो सकता कम सुनता होगा, 4 से गुना कर दिया। कैसे कर दिया, 4 से। तो करना था 6 से गुना, कर दिया 4 से गुना, तो इसको जो आंसर मिला ना वो 34 कम मिला। आंसर जो यहाँ आता पहले उससे ये कितना कम आया, 34। तो जब कम आएगा तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मेरे पास 10 है, आपके पास 5 है, तो हम आप में 5 जोड़ेंगे तब ना हमारे बराबर में होइएगा, क्योंकि हम बीच में बराबर का चिन्ह दिए हैं। तो 6 से गुना करना था, किया वो 4 से, और 4 से गुना करने के कारण उसको 34 कम गया, इसको 34 कम गया था, तो 34 जोड़ के हम दोनों को क्या कर दिए, बराबर। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4x प्लस में 34, 4x चूँकि प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो 6x माइनस 4x बराबर में हो जाएगा 34। अब पूरा सोल्यूशन आप तो खुद कर लीजिएगा, फिर भी देखिए 2 से 17 मरते ये कट जाएगा, यानी x का मान 17। यानी हम कह सकते हैं कि 17 वो संख्या है जिसको 6 से गुना करना था, लेकिन 4 से गुना करने पर 34 कम आया। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता है ना, तो परीक्षा में ऑप्शन देगा, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को एक बार 6 से गुना करके देखिएगा, एक बार 4 से गुना करके देखिएगा, और देखिएगा दोनों में किस, दोनों मतलब चारों ऑप्शन में से किस में 34 का डिफर होता है। जिसमें 34 का डिफरेंट होगा आंसर वही हो जाएगा। अगर नहीं बनाने आएगा तो क्या करना है, चारों ऑप्शन में से बारी बारी से 6 से और 4 से गुना कीजिएगा, 6 और 4 से गुना करके ऑप्शन को, और देखिएगा किस में 34 का डिफरेंट होता है, तो वो आंसर हो जाएगा। ये तब के लिए है जब आपको ऐसे बनाने ना आता है, अन्यथा वैसे कीजिएगा तो आपको चारों ऑप्शन को 2-2 बार गुना करना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा, ऐसे में एक बार बन जाएगा। आगे सवाल है लिखने वाला, देखिए बोला है 5 करोड़, जैसे इसे बोला, देखिए बोला है 5,87,13,302, ये लिखना है। तब इक्के वाले से लिखेगा तो गलती होगा, ऐसे तो वहाँ ऑप्शन में इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ दीजिएगा तब पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी लिखना कैसे सीखेंगे। देखिए 5 करोड़, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अब करोड़ है तो कितना करोड़, 5 करोड़ हो गया। 87 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख, अब हो गया 87 लाख। 13,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हो गया 13,000। 302, 302 जोड़ दीजिए, इसको लिखने का तरीका यही है, 2 0 3 3 1 7 8 5, आप इसको पढ़िएगा तो आएगा 5,87,13,302। लिखने का तरीका ये है, बाकी सवाल तो आप ऑप्शन में देखिएगा तो इकाई दहाई पढ़ के आप आंसर ले आइएगा। अगला सवाल इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नहीं दे रहे हैं, आप दे लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, हम मेरा आदत थोड़ा खराब है क्वेश्चन नंबर नहीं देने का। देखिए ये सवाल बहुत बड़ा था, हम शॉर्ट करके लिखे हैं। एक मानचित्र पर बोला गया था यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे करके कि कोना में जहाँ तहाँ मतलब लिखा रहता है, आप लोग मानचित्र देखे होंगे, कोना में दिखाया जाता है। 1 सेंटीमीटर का मतलब समझाया है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर का मतलब 950 मीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है तो कितना होता है, 950 मीटर। बोला गया है एक रेलवे स्टेशन है ए और एक हवाई जहाज है बी, हवाई जहाज अड्डा। हवाई अड्डे के बीच की जो दूरी है
वो है 16.7 सेंटीमीटर। तो बोला है कि बताइए यह किलोमीटर में कितना दूर है। तो आसान सा है, 1 सेंटीमीटर में 950 है, तो 2 से गुना करेंगे 3 में, 3 से गुना करेंगे 4 में, 4 से गुना करेंगे तो कितना में है 16.7 है ना। इसको आप क्या कर लीजिएगा 950 से गुना कर लीजिए, एकदम आसान है। दशमलव के कारण ये 0 हट जाएगा। तो 167 को आप 95 से गुना कर लीजिए। गुना करना आपका काम है, वो जितना भी आएगा वो मीटर में होगा। अगर आंसर मीटर में दिया है तो ठीक है, और नहीं तो गुना करके जो भी आएगा उसमें आप बट्टा में 1000 लिख दीजिएगा, और जो प्राप्त होगा वो किलोमीटर होगा। मेरे ख्याल से कर ही लेते हैं। 167 को 95 से कर देते हैं। देखिए 7 5 35 के 5 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 के 3 हासिल 3, 5 और 3 8, 9 से 63 के 3 हासिल में 6, 9 6 54 और 6, 60 के 0 हासिल 6, 9 6 15। ये आ जाएगा 5 6 8 5 1, कितना आ गया 15,865। यहाँ लिखेगा 15,865, 3 गो 0 है किलोमीटर बदलने के लिए, तो इसको लिखेगा तो हो जाएगा 15.865 किलोमीटर। ऑप्शन में ये नहीं होगा तो इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं 15.9 किलोमीटर, क्योंकि ये 500 से आगे ज़्यादा है। हम एक बार सन्निकट मान जब बताए थे तो समझाए थे कि अगर 500 से ऊपर थे तो उसको लगभग 9 में लेके चले जाएंगे। तो लगभग ये 15.9 किलोमीटर। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो लगभग 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मानचित्र का सवाल एकाध परीक्षा में रहता है, या तो ईवीएस में मिल जाएगा, नहीं तो मैथ में तो दे ही रखा है, अब देख ही रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो मानचित्र का जो सवाल है ना वो मैथ में भी मिल जाता है और कभी कभी ईवीएस में भी मिलने का चांस रहता है। इसको मिटा देते हैं। ये सब गुना है, और गुना वहाँ धरफरा कर मत कीजिएगा। क्या होता है ना कि एग्जाम का प्रेशर रहता है, बच्चा जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर बैठता है। हम आपको बताएंगे अंत में कि एग्ज़ाम में पहले कौन सब्जेक्ट बनाइएगा और कैसे बनाइएगा। बाकी सब लोग का अपना अपना प्रैक्टिस होता है। देखिए सवाल है, एक सवाल ही बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पढ़ेंगे नहीं, बस समझिए। एक समूह में 8 आदमी हैं, एक समूह में 8 आदमी हैं, और इसका जो है औसत भार, 8 आदमी का जो औसत भार है, 8 आदमी का जो औसत भार है वो दिया गया है 38.2 kg। एक समूह में 8 आदमी हैं और उस 8 आदमी का औसत भार कितना है 38.2 kg। लेकिन हुआ क्या, जब इस औसत भार को गिना जा रहा था, मतलब काउंट किया जा रहा था, तो उस समय मिस्टेक से किसी एक आदमी का भार था 25.9 kg। लिखना ये था, लेकिन गलती से इसके बदला में लिख दिया गया 29.5 kg। ये सही था, ये लिखना था किसी एक आदमी का भार, लेकिन लिख कितना दिया गया 29.5 kg। यानी कितना ज़्यादा लिखा, ये देखिए 25.9 लिखना था और लिखा 29.5 मिस्टेक से। तो ज़्यादा कितना लिखा, तो ज़्यादा निकालने के लिए क्या कीजिए 29.5 kg में 25.9 kg को घटा दीजिए। जब आप इसको घटाइएगा तो यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ जाएगा 3। इतना kg जो है वो मिस्टेक से इसमें बढ़ गया है उसमें, तो वो चूँकि औसत भार है और ये kg है, तो पहले इस kg को औसत बना देते हैं और उसमें घटा देंगे, क्योंकि वो बढ़ गया है मिस्टेक से। तो कै आदमी का औसत भार है 8 आदमी का, तो 8 आदमी का यहाँ पर निकालेंगे औसत। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है जो संख्या है उसको टोटल से भाग कर दीजिए। 3.6 कै आदमी का 8 आदमी का, तो इसको कीजिएगा तो आएगा 0.45। इतना kg औसत भार जो है वो इसमें मिस्टेक से बढ़ गया है। वो मिस्टेक से इसलिए बढ़ा क्योंकि लिखना था 25.9 kg और लिखा क्या गया था 29.5 kg। तो आप इतना kg 0.45, थोड़ा बोर्ड हो गया है वाइट टाइप का, कल इसको ठीक करेंगे। तो इतना kg जो है औसत भार थोड़ा बढ़ गया है, उसको घटा दीजिए। तो एक्चुअली में हो जाएगा, घटाइएगा 0.45। तो देखिए इधर हो जाएगा 0 1 दे देंगे तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7.73, यानी एक्चुअल में ये आपका आंसर हो गया।
रियल में उसका औसत भार यही है 37.75। वो इसके वजह से मिस्टेक हो गया था। इसका एक और तरीका है लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा, इसको कोशिश कीजिए इसे ही समझने का। अगर एक लंबा तरीका से देखिएगा तो बता देते हैं, थोड़ा सा देखिए, इसको मिटा रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा देखिए 8 आदमी का औसत भार 38.2 kg है ना, तो जब किसी भी औसत भार को उसके संख्या से गुना करते तो टोटल भार निकलता है। तो टोटल भार जो होगा वो 38.2 kg को कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करके देखिए। 8 दूनी 16 के 6 हासिल, 1 8 8 64, 1 65 के 5 हासिल, 6 8 3 24 6 30। टोटल भार कितना आया, 305.6 kg। इसमें जो है एक आदमी का भार जो है, एक आदमी का वो 25.9 kg था, लेकिन मिस्टेक से लिखाया क्या है, 29.5 kg। ये मिस्टेक से है, इतना तो था, ये अगर लिखा था तब तो सही था, लेकिन 29.5 लिखा है तो ये गलत है। तो कितना का डिफर अभी हम लोग देखे थे, कितना का डिफरेंस था इसमें, अभी हम लोग पीछे जस्ट पीछे घटाए, एक बार फिर घटा ले, क्या कितना आ जाएगा, घटा लीजिए। 29 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा 3.6। इतना केजी जो है वो ज़्यादा लिखाया हुआ इसमें, घटा लीजिए। तो रियल में कितना भार हो जाएगा, रियल भार हो जाएगा 305.6 में से इसको घटाइए 3.6 को, इसको घटाने पर आ जाएगा 302 kg। रियल भार इतना है, इसको औसत में बदल दीजिए। तो 8 आदमी का औसत बदलिएगा तो 302 में 8 से भाग कर दीजिए, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, सही है। 8 3 24, 6 पर 2 62 आएगा, 8 7 56 काटिएगा तो 8 इतना ही आएगा, 37.75। एक ये भी तरीका है, आपको जो बेटर लगेगा उसको देखिएगा। बस यही कहेंगे, बिना प्रैक्टिस अगर सोच रहे हैं कि हमसे हो जाए तो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रैक्टिस को जैसे कीजिए, या तो मेरा बात सुनकर क्वेश्चन से कीजिए, नहीं तो अगर आपके पास कोई और बुक है तो बुक से बनाइए। इस सब टाइप का सवाल आपको बुक में मिलते रहेगा। हमने देखा कल का जो वीडियो था वो पहले की तुलना में कुछ बेटर था, उम्मीद है आज कुछ और करेंगे। कल हम क्वेश्चन नहीं सेट कर पाए, नहीं हुआ हमसे। देखिए अगला सवाल है, वृत्त की जीवा के समद्विभाजक को वृत्त के केंद्र, ये देखिए ये 9वां का प्रमेय है, इसको समझिए। किसी वृत्त की जो जीवा होती है, जीवा किसे कहते हैं, परिधि पर के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। परिधि पर के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और जीवा जो है अगर केंद्र से किसी इस पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को 2 भागों में बांट देता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि जीवा को 2 भागों में बांट रहा है तो ये केंद्र से डाला गया रेखा क्या होगा, तो लंब होगा, क्योंकि जो केंद्र से लंब डालाता है वही जीवा को 2 भागों में बांटेगा। तो सवाल बोला कि जीवा को 2 भागों में बांट रहा है तो वो कौन है, तो लंब है। कोई दिक्कत। अगला सवाल रीजनिंग टाइप का है, या इसको हम लोग एपी टाइप का भी कह सकते हैं। देखिए हम फिगर तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। एक चित्र दिया था जिसमें 6 गो तिल्ली हैं, दूसरा चित्र है जिसमें 10 गो तिल्ली हैं, तीसरा चित्र है जिसमें 14 तिल्ली हैं, माचिस का तिल्ली। ऐसे करते करते बोला कि 10 बार, कै बार, 10 बार करेंगे तो कितना तिल्ली आएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग सिंपल 10 बार लिख भी दीजिए। 4 4 बढ़ा रहा है ना, तो 6 4 10 4 14, तो लिखेंगे 6 4 10 4 14, फिर अगला 18, फिर 22, फिर 26, फिर 30, उसके बाद 34। क्या बार लिखना है, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 34 के बाद 38, 38 के बाद 42, यही हो गया 10। तो आंसर 42 हो गया। ये तो छोटा सा अंक है तो सिंपल निकाल लिए ना। 6 4 10 4 4 बढ़ाते चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स पे 42 है।
एक तो ये तरीका है, जो छोटा है तो पूछ लीजिए ऐसे, और नहीं अगर मान लीजिए हम बोलता 50 बार 60 बार तब तो बहुत टाइम लगता लिखने में। तो इसका तरीका है, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे AP, हम लोग पहला पद को A बोलते हैं, तो A का मान कितना 6, और यह दोनों का जो अंतर होता है वही होता है सार्वंतर D। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अगर यहाँ 100 बार बोलता तो यहाँ लिखते A 100, लेकिन अभी क्या बार है 10 बार, तो A 10, इसका फॉर्मूला होता है A + 9D। ये सब देखिए, ये सब 10th का जब मैथ पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी याद रखिए यहाँ जितना रहेगा ना, अगर यहाँ 15 तो यहाँ 14, यहाँ 16 तो यहाँ 15, यहाँ 20 तो यहाँ 19, A + 19 मतलब 9D। 10 को लिखेंगे, A माने पहला पद कितना है 6 + 9, अब बीच में गुना का चिन्ह होता है, D का मतलब यह दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। देखिए 6 + 9 = 36, जोड़िएगा तो 42, अभी भी 42 आया ना, यानी 10वां टर्म कितना होगा 42। अगर मान लीजिए 100वां पूछता तो, अगर 100वां पूछता तो यहाँ 99 हो जाता, फिर गुना हो जाता, बात वही है, कोई दिक्कत इसमें ना। ऐसे 6 4 14 नहीं लिखा हुआ है, इसमें तिल्ली ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके बना रखा है। एक चित्र में 6 गो है, दूसरा चित्र में 10 गो तिल्ली है, फिर तीसरा चित्र में 14 गो है, फिर बोला ऐसे करते 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 10वां तिल्ली में कितना होगा, तो हम बता दिए कि ऐसे कीजिएगा, तो तिल्ली बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये सब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सब होता है, ठीक है, और हम उसी को करा करके आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर कर देते हैं। बाकी प्रैक्टिस करना आप लोग का काम है। अगला सवाल देखिए, लोहे की एक छड़ को पीटकर उसके व्यास के 1/4 करके नई छड़ बनाई जाती है। ये सवाल बहुत आसान है। देखिए ऐसे जो लोग का मैथ बेसिक का ही ठीक रहता है ना, वो लोग तो इसको डायरेक्ट बना देगा, लेकिन चूंकि पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको शुरू से ही नहीं आ रहा, ठीक है। उस हिसाब से हम देखते हैं, एक छड़ है, इसका व्यास कितना है D है, व्यास क्या है D है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा D/2, ठीक है। इसको पीटते पीटते बोला है, इसको पीट पीट कर एक नया छड़ बनाते हैं, और नया छड़ बनाने पर इसका व्यास जो होता है, व्यास वो इसका चौथाई हो जाता है, 1/4। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, ये नया छड़ है और ये पुराना छड़ है। पुराना छड़ का व्यास D, तो बोला है कि उसको पीट पीट करके उसके व्यास को चौथाई मतलब 1/4 कर देते हैं, तो इसके त्रिज्या क्या हो जाएगी D/8। दोनों का आयतन सेम है, तो बोला यह कितना गुना हो गया, आप देख सकते हैं कि 4 गुना है, 2 × 8। सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला कि आयतन चेंज नहीं होता है। इसका आयतन निकालेगा तो चूंकि छड़ जो होता है वो एक बेलन के आकार का होता है। छड़ कैसा होता है, बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन πr²h। इसकी ऊंचाई क्या है पता नहीं हमको, और इसका निकालेंगे तो इसका भी होगा πr², इसकी h को छोटा मान लीजिए। अगर हम दोनों का मतलब तुलना करें कितना का है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर πr²h बराबर में कर लीजिए πr²h। देखते हैं दोनों में कितना का डिफर हो रहा है, किस चीज़ के, तो पाई से पाई कट जाएगा। r का मान यहाँ पे क्या है D/2, तो D/2 गुने D/2 गुने, हमको ऊंचाई तो पता है नहीं, पहले वाले छड़ का ऊंचाई का मतलब लंबाई होगा, ऊंचाई का मतलब क्या होगा लंबाई। इसका r कितना हम लोग निकाले हैं D/8, तो D/8 गुने h हो गया। काटिए, सही निकाल रहे हैं हम, चौथाई हो जाता है ना, 1/4 करके नई छड़ बनाई, ठीक है। काटिए, 2 से 4, फिर 2 से 4, D से D कैंसिल, तो h का मान कितना आ गया 4 × 16, h/16, 30 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h = 16 बड़ा h। इसका मतलब जो है ये जो है पहलू का से कितना गुना हो जाता है 16 गुना। क्या गुना हो जाता है 16 गुना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया, देखते हैं आगे। सही है, 16 गुना।
दो सवाल और है, इसको देख ही लेते हैं। लगता है आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिटाते हैं इसको। देखिए बोला है, इधर लिखते हैं 32.1/2%, 4/15 और 0.35। तीनों में बॉर कौन है, इसको तोड़िए। 64 है 65 बट्टे में 2%, का मतलब बट्टा में 100, तो 100 करेंगे बट्टा में तो 200 हो जाएगा। इसको दशमलव डायरेक्ट कीजिए तो 0.15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 लगभग यही आएगा। ये तो ऑलरेडी दशमलव में है ही, इसको कुछ आगे जीरो अपना मन से दे सकते हैं। इसको करके देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 से भाग कीजिए, 32.5 बट्टा में 2 से करेंगे तो 100 तो बच ही जाएगा। यानी जब इसको भाग कर लीजिएगा ना तो हम आपको बता दें, ये आ जाएगा आपको 0.325। अब इस तीनों में बॉर खोजिए, ये है 0.325, ये 0.6626 और ये 0.350। तो बॉर कौन है 350, ये 325 है, ये 266, तो बॉर कौन है 350। कोई दिक्कत। एक लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है, देखिएगा। बोला है वैष्णवी के पास 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये का सिक्का है। 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया। देखिए ये सब सवाल जब आएगा ना तो पहले पूरा सवाल पढ़िएगा, हम चूँकि बता रहे हैं तो इतना लिख दिए हम। बोला है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। अभी इसको छोड़ के चलिए। फिर बोला है 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। यह भी छोड़िए। यदि उसके पास 20 रुपया के 7 गो सिक्का, यहाँ पर पकड़ेंगे अब 20 रुपये का क्या गो सिक्का है 7 गो। अब फिर उल्टा पढ़ेंगे, अगर 20 रुपया का 7 गो तो सवाल क्या बोला था, 20 रुपया के सिक्का 10 रुपया से आधा है। 20 रुपया का सिक्का जो है जयगो भी है वो 10 रुपया से आधा है, तो 7 किसका आधा होता है 14 का। इसका मतलब 10 रुपया का 14 गो सिक्का है, क्योंकि सवाल बोला है कि 20 रुपया के सिक्कों की संख्या 10 रुपया के सिक्कों की संख्या के आधा है और ये तुमको 7 दे दिया है। तो जब तुमको 7 ये दिया है इसका मतलब 14 होगा, तब तो इसका आधा है। और उसके पहले बोला था कि 5 रुपया के सिक्का जो है वो 10 रुपया से 3 गुना है। 3 गुना ना बोला है, हाँ 3 गुना है। तो 14 का 3 गुना कितना 42, यानी 5 टकिया 42 गो है, 10 टकिया 14 गो है, 20 टकिया 7 गो है। तो कई रुपया टोटल, इस दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा गुना करके 5 दूनी 10, 4 5 20, 210 रुपया। इसको गुना कीजिएगा तो 140 रुपया, इसको गुना कीजिएगा तो 140 रुपया। जोड़ दीजिए 210 140, तो 140 और 140 को यहाँ पे जोड़िए, 0 4 4 8 1 9 और 4 400। टोटल क्या रुपया हो गया 490 रुपया। इसमें इतना ही सवाल है, 12 सवाल है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो देखिएगा। कल जो हम वीडियो बनाए तो वीडियो ठीक ही ठाक था, उतना भी ख़राब नहीं था जितना पहले का बनता था। लेकिन हाँ, हमने आपसे वादा किया था कि क्वेश्चन सेट कर देंगे। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम क्वेश्चन सेट तो नहीं कर पाए। हम कोशिश बहुत किए, जिसकी वजह से मतलब हमसे हो नहीं पाया है, बट हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग जब कोई किताब, कोई भी किताब किसी भी कंपनी का उठाइए 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो इस सब टाइप का सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब टाइप का सवाल आपको मिलेगा। और अगर बाय द वे अगर मान लीजिए अगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसा सवाल है प्रैक्टिस सेट में जो आपसे नहीं बन रहा है, तो ये मेरा नंबर है, या कमेंट में आप लिख दीजिए, फिर भी हम लिख देते हैं। अभी हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे तब फिर बताएंगे। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम अगली वीडियो में उस सवाल को बना करके आपको बता देंगे। अगर कोई सवाल ऐसा है जो आप बना रहे हैं आपसे नहीं बनता है, तो किसी भी बुक का हो, तो आप व्हाट्सअप कीजिए। जब हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसी में आपका वो सवाल को ऐड करके बना देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।